आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आपका देश सबसे अच्छे और अनुशासित देशों में से एक है। आप चाहे कहीं से भी हो, लेकिन आपका दिल का देश प्रेमी तो इस प्रश्न का उत्तर चिल्लाकर हाँ ही देगा। लेकिन अगर लॉजिकली सोच जाए तो हर देश को अभी कुछ ना कुछ सीखना बाकी रह गया है। कोई भी देश अभी तक पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, एक ऐसा देश है जो हमें पूर्णता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक ऐसा देश जहाँ लोग सफाई को एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि अपना कर्म समझते हैं। एक ऐसा देश जहाँ हर कोई अनुशासन का असली मतलब समझता है, और वो देश है जापान। आप पर पूछ रहे होंगे, ऐसा क्या है भाई इस देश में जो हमारे देश में नहीं है? इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में बड़ी सरलता से मिलेगा। बने रहे मेरे साथ जानने के लिए 20 ऐसे काम जो हमें जापान से सीखना चाहिए। पहला है एजुकेशन सिस्टम। जापान एक देश जो कि आकार में भारत से 9 गुना कम है, आज भारत से लिटरेसी रेट रैंकिंग में 117 रैंक ऊपर है। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान ने तो यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस देश के एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान में बच्चों को पढ़ाई से पहले शिष्टाचार सिखाया जाता है। पढ़ाई के पहले 3 साल कोई एग्जाम्स नहीं होते, बल्कि उन 3 सालों में बच्चों को शिष्टाचार अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। जापान में स्कूल के अटेंडेंस ऑलमोस्ट 99% होते हैं। सोचिए, हर स्कूल में 99%। दूसरी सीखने वाली बात है स्वच्छता। जापान के सफाई कर्मचारी हर सुबह एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या में पड़ जाते हैं कि क्या साफ करें। वहाँ की सड़कें और गले इतने साफ होते हैं कि उन कर्मचारियों को छोटी छोटी दरारों में यानी क्लासेस में से गंदगी निकालनी पड़ती है। यहाँ के स्कूल में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं रहता, बल्कि सफाई का सारा काम बच्चों को ही करना पड़ता है। ये काम उनके लिए अनिवार्य है। अगर यहाँ ऐसा होता तो यहाँ के माँ बाप तो स्कूल को ही डरा डालते। तीसरी सीखने वाली बात है बेघर लोगों की संख्या करीबन 0 यानी 0। जी हाँ, आप ये अगली बात सुनकर जरूर शौक उठेंगे। जहाँ जापान में तकरीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं पर 12 करोड़ लोगों में बेघर लोगों की संख्या 0 है। 2017 के एक सत्र के अनुसार जापान में 5,534 लोग बेघर हैं। हमें इनकी सरकारी पॉलिसी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। चौथी सीखने वाली बात है दृढ़ता। जापान में हर साल 2000 से भी ज़्यादा भूकंप आता है, और हर 5 मिनट में लोगों को कहीं ना कहीं भूकंप का झटका लगता ही रहता है। करोड़ों का नुकसान हर साल, और उसके साल लाखों की जानें जाती हैं। पर इसके बावजूद भी यहाँ लोगों में दृढ़ता बनी रहती है, फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हैं। यहाँ के बौद्ध यानी बुद्धिस्ट विश्वास के अनुसार जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपन। ये मैटर काफ़ी रेस्पेक्टेबल है कि एक देश जो इतनी कठिन समस्या में रहता है वो हर साल अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इस चीज़ से हम सभी को एक एजुकेशन लेनी चाहिए। 5वीं सीखने वाली बात है युवा शक्ति। जापान की युवा शक्ति कई देशों में से कई गुना ज़्यादा है, और यह बात फिर से उनके एजुकेशन सिस्टम से लिंक की जा सकती है। यहाँ बच्चे कॉलेज से निकलते ही लीडरशिप के गुण के साथ दुनिया जीतने लगते हैं। छठी सीखने वाली बात है विनम्रता और शीलता, यानी पोलाइटनेस और मोडेस्टी। जी हाँ, ये भी एक जापान से सीखने वाली बात है। वहाँ पर हर कोई अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान से बात करता है। वहाँ सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है, जैसे कि सैन चैन ऐसा। वहाँ पब्लिक एटिकेट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। ट्रेन में फ़ोन पे बात करने पे फाइन भरना पड़ता है, चाहे वो कितना भी ज़रूरी कॉल्स होने से। साथ में सीखने वाला पॉइंट है वो है ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये लाइन हमने कितनी बार सुनी है, पर इस मुहावरे का असली अर्थ जापानीज से ही सीखने मिलता है। वहाँ हर कोई अपने से पहले दूसरे आदमी का भला सोचता है, और इसी सोच के साथ आती है ईमानदारी। चाहे वो रोड पर सिक्का ही क्यों न हो, वहाँ का हर व्यक्ति पहले उसे पुलिस स्टेशन में जमा करता है और उसके ओनर को ढूंढने की भी कोशिश भी करता है। 8वीं सीखने वाली बात है समय की समझ। जापान में एक मुहावरा है, बीइंग 10 मिनट अर्ली इज़ अर्ली, बीइंग 5 मिनट इज़ अर्ली इज ऑन टाइम, बीइंग ऑन टाइम इज़ यू आर लेट। इसी से हमें पता चल जाता है कि वहाँ के लोग समय को कितना मानते हैं। वह हर कोई समय की इज्जत करता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित और इवोल्व देश में से एक है। यह बात कोई हमारे देशवासियों को सिखा पाती है। 9वीं सीखने वाली बात है या 9th पॉइंट है असमानता में सोना। जब आपके घर में कोई श्रमिक या पोर्सेबल बॉल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप उसे फेंक देते होंगे। आखिर एक टूटी हुई चीज़ को कोई अपने घर क्यों रखेगा? पर जापान में कुछ और अलग होता है। वहाँ अगर कोई बॉल टूटती है तो उसे रिपेयर किया जाता है। बस उतना ही नहीं, बल्कि सारी क्रैक सोने से भरी जाती है। उनका मानना यह है कि कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती।
अगर एक चीज़ टूट जाए तो उसे रिपेयर किया जा सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, और वही टूटना उसको एक अलग ही चमक और वैल्यू देता है। ये चीज़ तो सभी को सीखनी चाहिए। 10वां 10th पॉइंट है प्रदूषण की समझ। अब जापान जैसे डेवलप देश में प्रदूषण तो होगा ही, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ हर कोई इस चीज़ के अवेयर है और प्रदूषण रोकने के लिए वहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। गाड़ियों का कम इस्तेमाल करते हैं, पौधे लगाते हैं और प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क तक लगाते हैं। 11वां सीखने वाला पॉइंट है फूड वेस्ट का सही इस्तेमाल। फेंके गए खाने का सही इस्तेमाल कोई जापान से सीखे। वहाँ के फूड वेस्ट का प्रयोग किया जाता है मैन्योर या खाद बनाने में। अब जाहिर सी बात है, आप जहाँ से भी क्यों ना हो, खाने की बर्बादी कभी पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन अगर जापान की तरह आप भी अगर कुछ उस काम को अच्छे काम में प्रयोग कर पाएँ तो सराहनीय बात है। 12वां सीखने वाला पॉइंट है सादगी में रहना। अगर आप किसी जापानी घर में घुस जाएं तो आपको वहाँ पर कुछ गिने चुने फर्नीचर मिलेंगे। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर हर कोई सरलता को ही सौंदर्य मानता है और वहाँ हर कोई जानता है कि भौतिकवादी यानी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें अस्थायी होती हैं और उन चीज़ों से सुख नहीं मिलता है, जिसका एक फ़ायदा ये भी होता है जब भूकंप और सुनामी से घर बर्बाद होता है तो तब उसे फिर से बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता। ये हुई ना समझदारी वाली बात। 13वीं सीखने वाली बात है हाई एंड कस्टमर्स। जापान की टेक्नोलॉजी सिर्फ एडवांस नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली भी है। वहाँ अगर आप किसी भी दुकान में घुस जाएं तो वहाँ पर आपको भगवान की तरह पूजा जाएगा। वहाँ के दुकानदार लिटरली आपके चरणों के बैठते हैं। ये ना बढ़िया बात। 14 पॉइंट जो सीखने वाला है वो है प्रकृति की सीख। जापानी संस्कृति की विशेषताओं में से एक है मनुष्य और प्रकृति के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध रहता है। यहाँ प्रकृति के छोटे छोटे उपहार का सभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं और यहाँ के हर स्कूल भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पर ये वातावरण पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है और पढ़ने का मज़ा भी बहुत अलग आता है। 15वीं सीखने वाली चीज़ है रेडीनेस। जापान डिजास्टर मैनेजमेंट में विश्व नेता। ये ऐसा कौन है, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा हर दुर्घटना के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई देश हर दूसरे दिन तबाह होने की कगार पर रहता है तो उसको तैयार तो रहना ही पड़ता है। वाह, बहुत बढ़िया। 16वां सीखने वाला पॉइंट है नियमों का पालन करना। नियमों का पालन और आदर करना यहाँ के बच्चों को स्कूल के पहले 3 सालों में अच्छी तरह सिखा दिया जाता है और ये गुण वो बच्चे बूढ़े होने तक याद रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं। यहाँ अगर सीढ़ियों के 2 हिस्से होते हैं तो एक जाने के लिए एक आने के लिए, तो लोग उनके काम के अनुसार उन 2 हिस्सों को प्रयोग करते हैं, चाहे सीढ़ियों के नीचे उनको वेट ही क्यों ना करना पड़े। 17वीं बात है जो हमें सीखनी चाहिए वो है काम के साथ मजे। जापान का कॉर्पोरेट वर्कर दुनिया में सबसे कुशल कर्मचारियों में से एक है। हाँ, ये बात सच है, वहाँ का स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है पर वो लोग भी मज़े करना जानते हैं। ऑफिस के बाद हर कोई रेस्टोरेंट में मिलकर समय बिताते हैं। उनके बॉस उनके मुताबिक इसके काम करने की इच्छा और वर्कर के बीच भाईचारा बढ़ता है। 18वां सीखने वाला पॉइंट है चोरी की गुंजाइश शून्य यानी जीरो। आपको पहले पता चल चुका है कि जापान के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये अगली बात जानकारी जरूर चौंक जाएंगे कि जापान के सुपर मार्केट में कोई दुकानदार नहीं होते। वहाँ के सारे काम वेंडिंग मशीन करते हैं। वो मार्केट हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पर कोई भी चीज़ चोरी होना नामुमकिन है। ये बात सुनकर भारतवासियों को काफ़ी दुख हुआ होगा। 19 यानी 19 सीखने वाला पॉइंट है परिवार के साथ अच्छे से में बताने का महत्व। क्या आपने कभी न्यू ईयर जापान में मनाया है? न्यू ईयर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट त्यौहार है वहाँ पर। अगर आपने कभी न्यू ईयर जापान में नहीं बनाया तो मैं आपको बताता हूँ, आपको सड़कों पे क्या कोई भी लोग नहीं दिखाई देंगे। पता है आपको क्यों? क्योंकि सारे लोग अपने न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहाँ सब समझते हैं कि परिवार एक व्यक्ति का सबसे बहुत पार्ट है। 20वां सीखने वाला 20वां आखिरी सीखने वाला पॉइंट है धार्मिक एकजुटता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा देश जापान से ज़रूर सीख सकता है। जो देश टेक्नोलॉजी और सहनशीलता में सबसे आगे है तो फिर भी धार्मिक परंपरा को सबसे ऊंचा मानता है। वहाँ के लोग 2 धर्म को मानते हैं, बुद्धिज्म और सिद्धोइज्म। उसके बावजूद यहाँ हर कोई दोनों भगवानों को सम्मान और आदर से पूछता है। ये काफ़ी रिलीजियस पॉइंट है जो कि भारत ही नहीं बल्कि हर देश जापान सीख सकता है, चाहे आप इंडिया से हो, यूएसए से हो, ब्राज़ील से हो या स्पेन से।
हर देश का हर व्यक्ति के पास सुधारने की गुंजाइश होती है और आपके देश को सुधारने के लिए पहले आपको सुधारना होगा और खुद को सुधारने के लिए जापान से अच्छे आइडिया आपको नहीं मिल सकता। तो यह वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे आपको नया कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।